टॉप 10 वीकली करंट अफेयर्स 23 नवंबर टू 28 नवंबर 2020। 23 नवंबर से 28 नवंबर के करंट अफेयर्स 2020 के। इंडिया लाइकली टू गेट ऑक्सफोर्ड वैक्सीन शॉट्स बाई जनवरी फरवरी। इंडिया के पास ऑक्सफोर्ड वाली जो दवा है वो जनवरी फरवरी 2021 तक आ जाएंगी। India will be getting Oxford COVID-19 vaccine shots in the beginning of 2021 by January or February after India and the United Kingdom give emergency use authorization approval to Serum Institute of India। इंडिया में कोई वैक्सीन आनी है या नहीं आनी है, इसका अप्रूवल देती है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII। फर्स्ट बैच ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का नाम है एस्ट्राजेनेका। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का नाम है। शॉट्स विल बी अवेलेबल फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड वल्नरेबल पीपल। जिन लोगों की कंडीशन बहुत ही ख़राब है और जो हेल्थ केयर है, मतलब जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको सबसे पहले दिया जाएगा। नंबर 2, RBI बिकम्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक टू गेन्स 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। RBI पूरे विश्व का पहला सेंट्रल बैंक बना जिसके 1 मिलियन ट्विटर पे फॉलोअर हो गए हैं। इसी जिस तरीके से भारत में RBI है, वैसे ही अमेरिका का सेंट्रल बैंक का नाम है US फेडरल रिजर्व और यूरोप का नाम है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। नंबर 3, इंडियन गवर्नमेंट बैन्स 43 मोर मोबाइल ऐप फॉर यूजर्स। इंडिया की गवर्नमेंट ने मोबाइल ऐप्स 43 और बैन कर दिए हैं। जो ये 43 और ऐप बैन करी गई हैं वो अंडर सेक्शन 69A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बैन करी गई हैं। अर्लियर दिस ईयर गवर्नमेंट पिछले साल में गवर्नमेंट ने 170 मोबाइल ऐप और बैन करी थी। नंबर 4, इंडिया रिलैक्स्ड FCRA अकाउंट्स नॉर्म्स रिलैक्स्ड फॉर NGOs। नो व्हाट आर FCRA नॉर्म्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ रिलैक्स्ड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट account norms for the NGOs. As per the norms, the NGOs have been directed to maintain their FCRA account with the State Bank of India। जो जितने भी भारत देश में NGO हैं उनको अपने अकाउंट्स SBI से अब लिंक कराने होंगे अगर उन्हें अपने NGO को उसी तरीके से चलाते रहना है। नेक्स्ट, इंडिया डेली क्राइम बैक्स बेस्ट ड्रामा सीरीज एट एमी अवार्ड्स। इंडिया का एक वेब सीरीज़ है डेली क्राइम करके, इसको अभी एमी अवार्ड मिला है 2020 में। एक और वेब सीरीज़ है जिसका नाम है 4 मोर शॉट्स, ये भी गई थी लेकिन इसको नहीं मिला, बट डेली क्राइम जो है इसको मिला। ये 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड था जिसमें डेली क्राइम को एमी अवार्ड मिला है। कैबिनेट अप्रूव्स मर्जर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक एंड DBS बैंक। दो बैंक हैं, लक्ष्मी विलास बैंक और DBS बैंक, जिसमें लक्ष्मी विलास बैंक को RBI के साथ विलय होना पड़ा है और DBS बैंक जो कि सिंगापुर बेस्ड है, सिंगापुर का है। नवंबर 25 2020 को गवर्नमेंट ने बताया कि इसके जो डिपॉजिटर हैं वो अपना मनी विड्रॉ कर सकते हैं अब लक्ष्मी विलास बैंक से बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को हर साल हम लोग नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। फुटबॉल लेजेंड डिएगो मैराडोना जो कि 60 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया। ही वॉज 60, वो 60 साल के थे जब उनका निधन हुआ। वो फुटबॉल के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। उन्होंने नापोली, बोका जूनियर्स, बार्सिलोना और नेवल्स ओल्ड बॉयज़ जैसी बड़ी बड़ी टीमों को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, इंडियन फर्म हेटेरो टू मैन्युफैक्चर स्पंटिक वी कोविड-19 वैक्सीन। स्पंटिक वी कोविड-19 वैक्सीन जो है वो रशिया की है और जो हेटेरो कंपनी है वो इंडिया की है। तो इंडिया की हेटेरो कंपनी रशिया की स्पंटिक वी कोविड-19 वैक्सीन बनाएगी। कम से कम 100 मिलियन डोजेस बनाना शुरू करेगी, लेकिन जनवरी 2021 से। ये हेटेरो और रशिया की एक कंपनी है RDIF सोराइन वेल्थ फंड ऑफ रशिया, ये दोनों कंपनी मिलके इस वैक्सीन को बनाएंगी जनवरी 2021 से इंडिया के लिए। गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल फ़्लाइट दिसंबर 31 तक के लिए सस्पेंड कर दिए, बंद कर दिए। द गवर्नमेंट हैज़ सस्पेंडेड द इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स
फर्दर टिल 31st, मतलब अभी तक था लेकिन इस डेट को और बढ़ा दिया है। अब 31 दिसंबर तक कोई भी फ़्लाइट इंटरनेशनल नहीं चलेगी कोविड-19 की वजह से। अर्लियर दिस सर्विस वॉज सस्पेंडेड, पहले नवंबर 30 तक था लेकिन अब दिसंबर 31 तक हो गया है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स।